काम का विकास का रोल। मध्य प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव है और चुनाव के तारतम्य में हम जो है मध्य प्रदेश के सभी जिलों में न्यूज़ इंडिया की टीम जाकर विधानसभा स्तर पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है और हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के हालात जो है विधानसभा स्तर पर है, किस पार्टी को जो है जनता का जनादेश किस पार्टी की तरफ है, किस पार्टी की तरफ रुझान है। उसी तारतम्य में हम बात करेंगे सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, क्या कुछ यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं और किस तरह की चुनावी रणनीति आगे है, बात करेंगे हम। न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको क्या चुनावी रणनीति रहेगी और किस तरह से यहाँ पर जो है विकास कार्य हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जिस तरह क्षेत्र का विकास मैं जानता हूँ, 2003 के पहले भी सरकारें होती थी और सरकार की स्थिति आप सब जानते ही होंगे। गड्ढे में रोड होती थी, बिजली का पता नहीं, सिंचाई योजना नहीं थी, पता नहीं था। मगर मैं जानता हूँ 2003 के बाद जो सरकार ने जिस गति से जिस तेजी से बढ़ा है विकास कार्य, एक एक जन जन का व्यक्ति बता सकता है। मुझे तो 2018 में अवसर मिला और जनता ने जनादेश देकर मुझे विधानसभा में विधायक बनाकर भेजने का काम किया। निश्चित ही उनके विश्वास और पार्टी का जो विश्वास हम पर जो दिया गया, उस विश्वास को पूर्ण रूप से जनता के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव में क्षेत्र के विकास कार्यों में हमने कोई कसर नहीं छोड़ा। निश्चित ही लगता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने इतने अनेक प्रकार की योजनाओं को दिया है और योजनाओं के तहत हमारे क्षेत्र के लोगों का, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, हर योजनाओं का लाभ निश्चित तक कैसे पहुँचे, इस पहुँचाने का भी हम लोगों ने मिलकर काम किया है और हम एक कार्यकर्ताओं, हमारे प्रशासन के एक व्यक्तियों के द्वारा लोगों के हर योजनाओं को नीचे तक पहुँचाया। आज लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लाभ के साथ साथ क्षेत्र का जो विकास बढ़ रहा है। निश्चित ये जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। और आज मैं बताना चाहता हूँ, मेरा खुद मैं जीत कर आया था तो मैं उस समय कार्यकाल में मैं विपक्ष में था। 1.25 साल की सरकारें किसी जनादेश, कुछ हमारे काबिल विधायकों की कमी के कारण सरकार में नहीं थे। तो मुझे लगता है उस कार्यकाल में भी हमने कोई काम, हमने विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से सदन में काफ़ी अच्छे तरीके से हम अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को, हम अपने विषयों को बात रखने का काम करते थे। जैसे ही हम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी की सरकार आई, उनके विपक्ष में होने के नाते भी सरकार, उन्हीं के लोग हमारे साथ पार्टी में जुड़कर आज सरकार बनी। सरकार बनने के साथ साथ आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में तेजी से विकास बढ़ा है। मुझे याद है लाडली लक्ष्मी योजना हो चाहे लाडली बहना योजना हो, इस योजना के तहत कितने लोगों, किस परिवार के लोगों को इतना लाभ भी मिल रहा है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक समय था बिटिया को एक वो मानते थे, हम किसी परिवार में बच्ची अगर जन्म ले तो परिवार के अभिभावक बंधु अगर कुछ हो तो एक अलग नज़रिए से देखते थे। मगर आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में बिटिया को लक्ष्मी, बिटिया को दुर्गा माँ माना है और बड़े से बड़े काम होते हैं। आज निश्चित ही जो क्षेत्र का, जो प्रदेश का जो विकास बढ़ा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हम किसान सम्मान निधि की बात करें, आयुष्मान निधि की बात करें, आज हम लोगों को फ्री दवाइयाँ फ्री हो जा रहा है, लोगों को इतना सरलता से लोगों को लाभ, एक समन्वय, समान हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारे प्रदेश का उद्देश्य है, जो हमारे केंद्र का उद्देश्य है, हम एक साथ बराबर सबको लाने का एक जो लक्ष्य रखा था, निश्चित वो देखने को मिल रहा है। एक समरसता का भाव दिख रहा है और लगातार विकास की गति में कोई कमी नहीं आई है। क्योंकि ये सीधी सिंगरौली जो NH-39 हाईवे है, वहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं आप रोड बनाने के लिए, उस रोड को बेहतर बनाने के लिए। पूर्व में भी जो कंपनी आई, वो कंपनी अधूरा काम छोड़कर चली गई। अभी वर्तमान में जो कंपनी काम कर रही है, उसके लिए भी आप लगातार प्रयास कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। उस बारे में क्या कहेंगे, क्या वो रोड मतलब कब, किस समय तक कंप्लीट हो जाएगा और क्या आगे उस रोड के लिए रणनीति रहेगी? निश्चित है, आपने बहुत अच्छा विषय रखा। ये हमारी सरकार, हमारे नेतृत्व की सरकार ने जो जनादेश के माध्यम से हम लोगों ने जिस रोड की मांग थी, NH-39 की बात कर रहे हैं, हमने वो 1200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था गेमन इंडिया को मिला था और उन्होंने काम तो ले लिया था। काम लेने के बाद यहाँ का पैसा किसी और साइडों पर उन्होंने लगाया था
और इस कारण समय सीमा पर उन्होंने समय पर काम को पूर्ण ना करने पर और समय पर जब काम नहीं हुआ तो हमारी सरकार के द्वारा हम सभी जनप्रतिनिधि, चाहे हम सांसद जी हों, हमारे सभी जनप्रतिनिधि विधायक साथी हों, लगातार हम लोगों ने इस विषय पर संज्ञान लिया। उस कंपनी को हमने ब्लैक लिस्टेड करा दी और फिर उस रोड को चालू करने के लिए हमें तत्कालीन माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी साहब ने उस रोड के लिए एक राशि जारी की थी, जिसमें माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। वो सब एक साथ मिलकर जाकर उन्होंने इस बात को रखी थी। उन्होंने फिलहाल रोड बहुत ही कम समय में, उन्होंने महीने में, 1 महीने में सिंगल रोड चालू करा दी थी और रोड चालू होने के बाद रोड का आवागमन भी चालू हो गया था। मगर उस रोड के लिए उस निविदा को ब्लैक लिस्ट करने के बाद भी उन्होंने कहा कि इस रोड के लिए अलग से एक राशि जारी करेंगे। उन्होंने 400 करोड़ रुपए जारी भी किया था और जिस टेंडर जिनको भी संविदा का जो भी ठेकेदार पाया है उसे 336 करोड़ का वीरो टेंडर मिला था। उस काम को चल भी रहा है, काम हो भी रहा है। निश्चित ही रोड बनेगा और बनकर तैयार होगा, आप सबको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के सरकार के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए। आप NH 39 की बात करते हैं, NH 39 के बाद सीधी चौराहा चले जाइए, टनल बना है, आप टनल जाके देखिए, देखने के लिए लोग आज सेल्फी लेते हैं। लोग हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार के विकास की बात करूं, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, मैं देवसर विधानसभा का निवासी हूं। मेरा क्षेत्र एक ग्रामीण अंचल होता था। मैंने ग्रामीण होने के नाते मुझे लगा क्षेत्र के विकास कार्यों में कोई कमी ना रहे। हमने अपने विधानसभा में देवसर विधानसभा जो है, बरगवा और सराय को नगर परिषद बनाया, जिससे हमारा नगर परिषद बनने से भोपाल जैसे बड़े शहरों से जब जुड़ेगा, निश्चित ही 1000 करोड़ के जब बजट आएंगे तो क्षेत्र के विकास में कोई कमी, कोई कसर ना रहे। इसकी चिंता हमारे सरकार के माध्यम से, हम जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो सरलता से हमने बात को रखी, उस सरलता से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरल रूप से देने का कभी काम करते हैं। सिंगरौली जिले की DMF फंड को भी अन्य जिले में उपयोग करने का एक मामला आया था, उसमें क्या कहेंगे? हाँ, ये विषय आप डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड ये हमारे सरकार की ही देन है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनती है 2014 में बजट को एक बजट योजना के तहत योजना जो बजट बनता है, आज DMF डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, हम एक जिले की बात नहीं करें, पूरे भारतवर्ष में हमारे पूरे मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड बना है। निश्चित ही सिंगरौली जो जिला है और इस डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के माध्यम से बहुत एक अच्छा खासा बजट है। इस बजट के माध्यम से हम लगातार सरलता से हम बजट का सही उपयोग करते थे। जिले में अच्छा विकास कार्यों में कोई कमी थोड़ी थोड़ी निकल कर आती थी तो हम उस कार्यों को उस बजट के माध्यम से पूरा भी करते थे। मुझे याद है 18 की सरकार में हम 2-3 सीटों के कारण हमारा जनादेश कम था, हमारी सरकार नहीं थी, मगर सरकार में जो पक्ष की सरकार थी, हम लोग विपक्ष में थे, उनको लगता था कि हमारे सिंगरौली जिले में, सिंगरौली जो जिला है, जिले में 3 विधायक आते हैं, 2 आंशिक विधायक आते हैं। उसमें एक आंशिक विधायक, उसमें एक सियावल विधानसभा पड़ता है जो कमलेश्वर पटेल जी का नाम है और वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और मंत्री होने के नाते उनको लगा कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड हमारे सिंगरौली में, क्योंकि यहाँ के जनसेवक जो विधायक हैं, हमारा फंड ही इतना काफ़ी था कि हमारी सरकार विपक्ष की सरकार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम अपनी सरकार में हमारे जनसेवक विधायक जो मनचाहा जो विकास के कार्य करना चाहते तो कर सकते थे। मगर उनको लगा कि हम मंत्री रहते हुए हमने कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सरकार है, यहाँ के विधायकों का एक अलग ही वो भाव था, क्योंकि हमारा खुद का फंड था, तो उन्हें लगा, तो उन्होंने विधेयक संशोधन करा के DMF को उठाकर भोपाल लेकर गए, जिससे प्रदेश से बजट वितरण हो। वो भाव, उनका मन तो बहुत अच्छा तेजी से काम किया, मगर जैसे ही बजट का फंड वहाँ भोपाल जा गया, उस फंड के जाते ही उनकी सरकार भी गिर गई और सरकार बनते ही हमारी सरकार आई और सरकार बनने के बाद जरूर आपको सबको लगता है कोरोना संकट भी आ गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संकट काल को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्षेत्र की व्यवस्था और प्रदेश की व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से, कोरोना संकट में ऐसा कोई परिवार ना हो जिस परिवार में भूखा पेट सो जाए, अस्पताल की व्यवस्थाओं को ठीक रखने का, ठीक करने का उन्होंने काम भी किया था। और मैं जानता हूँ, मैं स्वयं विधायक होने के नाते मैंने कोरोना संकट में मैं खुद अपने विधायक निधि से
4 एम्बुलेंस देने का काम किया था, जिससे हमारे कोई परिवार का कोई हितग्राही कोई बीमार हो उनको अच्छे अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था में आवागमन में कोई दिक्कत ना आए। हम लगातार कोविड संकट में भी हमने 25 लाख रुपये एक अलग से अपने क्षेत्र की जनता के प्रति एक समर्पण भाव दिया था कि कोविड में जो इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता थी, ऐसी व्यवस्थाओं के तहत हमारे लोगों को कोई कमी ना आए, उस व्यवस्थाओं को भी हमने देने का भी काम किया। सिंगरौली में यहाँ पर कुछ फैक्ट्री के जो गोल्ड माइंस हैं और जो फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं अभी पिछले वर्ष या 1-2 साल पहले जो, उसके विरोध में कुछ आदिवासी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी समय से प्रदर्शन कर लेते हैं। उस पर उनकी मांगे हैं कि उनको अभी तक ऐसा कोई मुआवजा नहीं मिला है, उनकी ज़मीनें वगैरह नहीं दी। निश्चित अगर आपके पास सूचना आई होगी मैं इस विषय पर संज्ञान लूंगा। और मैं क्योंकि मैं क्षेत्रीय विधायक होने के नाते अगर मेरे क्षेत्र के अंतर्गत ये विषय आता है, क्योंकि हम पुनर्वास नीति अधिनियम के तहत हम हर महीने में बैठक लेते हैं। उस बैठक में हमारे स्थानीय प्रतिनिधि आते हैं, जो स्थानीय सरपंच हो, सरपंच के अलावा भी स्थानीय जो सामाजिक प्रतिनिधि होते हैं उनको भी हम बुलाते हैं। अगर समस्या कहीं कुछ निकल कर आई, उस समस्या को हम तत्काल समाधान भी करते हैं। ऐसा नहीं, हमने एक टीम गठित करा दी है जिसमें वहाँ का स्थानीय सरपंच हो, स्थानीय हमारे प्रशासनिक अधिकारी रहता है। हम